छाप तिलक सब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 2024 का चुनाव जो है नज़दीक है और हर पार्टी अपनी मौजूदगी जो है जाहिर करना चाहती है। इसी को लेकर के आम जनता पार्टी राष्ट्रीय, जो कि निदान यात्रा के तहत आज नवादा में है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ। सर, कैसे ये यात्रा सर किस लिए है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है समाधान यात्रा निकाले थे, आपको ख्याल होगा, और उस यात्रा में वो क्या समाधान करेंगे? 18 वर्ष हो गया जो है वो समाधान नहीं कर पाए, तो अब क्या समाधान करेंगे? इसलिए ये जो अति पिछड़ा समाज जिस वर्ग से हम लोग आते हैं, ये निदान यात्रा के तहत कर्पूरी ग्राम से चल के 2023 के 24 जनवरी से चल के हम लोग बिहार के कई जिलों में होते हुए हम लोग आज नवादा में आए हैं। और इतना ही नहीं, ये अति पिछड़ा समाज के राजनीतिक आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और अति पिछड़ा समाज में जो अन्य जातियों को डाला जा रहा है उसके आरक्षण की बात हम लोग करते हुए आज जो ये समाज को नुकसान हो रहा है, चाहे आप ले लीजिए, अभी जो है बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, आरक्षण की सीमा में 12% से पिछड़ा को 18% किया गया। 18% मतलब 6% बढ़ा, लेकिन यदि उसे हम जोड़ते हैं तो वृद्धि 6% वृद्धि मतलब 50% वृद्धि। चूँकि इधर 12 था और 6% की वृद्धि हुई, मतलब 50% की वृद्धि हुई। अब देखिए कि जो अति पिछड़ा समाज है उसको सुनने में लग रहा है कि 18% पहले आरक्षण था और वो अब 25% हो गया है। सुनने में लग रहा है कि 7% की वृद्धि हुई, लेकिन आप जब जोड़िएगा तो 18 में 7% की वृद्धि मतलब 38.8% की वृद्धि, और जबकि पिछड़ा समाज में 50% की वृद्धि। ये बहुत धीरे से ये लोग अन्याय कर रहे हैं। आज देखिए, राजनीतिक भागीदारी की बात भी करें और साथ में साथ यह भी बताएं आपको कि अति पिछड़ा समाज में जो अन्य जातियों को डाला गया, आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। अरे उन्हें तो एक कोटा अलग करके, अगर डालना ही था तो एक कोटा अलग करके उन्हें डालना चाहिए था, तो वो नहीं किया गया। पिछड़ा समाज का आरक्षण उस समय 12 ही रह गया और हम लोग का 18 था, तो उसमें से कई जातियों को उठा के इसमें डाल दिए, तो आरक्षण हम लोग का तो खा गया हम लोगों का अधिकार। इसलिए मेरा ये कहना है कि यदि आपने बढ़ाया था तो आरक्षण को भी बढ़ाना चाहिए था साथ साथ। एक चीज़। दूसरी बात कि जो अभी जो हम लोग को राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी की बात है, हम लोग की हैसियत क्या है, कितने मेरे एमपी हैं, कितने मेरे विधायक हैं, कितने मेरे मंत्री हैं, ये आप कैलकुलेट करिए। तो ये सब क्या है? ये निदान है। इसी निदान के लिए, इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए हम लोग निदान यात्रा लेके चले हैं। आज जो आप भीड़ देख रहे हैं, जो अति पिछड़ा समाज संकल्पित हो गया है और एक संकल्प लिया है कि हम लोग जब वोट करेंगे तो आम जनता पार्टी को एक मुश्त होकर वोट करेंगे, और उसी के तहत हम लोग का आज निदान यात्रा यहाँ संपन्न हुआ। सर, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ों को आवाज़ दिया, जातीय जनगणना कराई, साथ ही साथ आरक्षण का जो सीमा है उसको बढ़ाया सर, जिससे अति पिछड़ों को आवाज़ मिली है। अच्छा, देखिए, समझने की बात है, अभी जो पंचायती राज में 20% आरक्षण है, 20% आरक्षण जो है उसे क्यों नहीं बढ़ा देते हैं? इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक जागृति आएगी, जो राजनीतिक रूप से जागृत होंगे, वो 20% दे दिए और उसमें अन्य जातियों को डाल दिए। आज वही जाति चुनाव जीत रहा है। लेकिन आप नौकरी में आरक्षण बढ़ा दिए, 18 से 25 कर दिए अति पिछड़ा के लिए, लेकिन जो ये पंचायती राज में 20% था, जब आपका 36% आपका आंकड़ा कह रहा है कि बिहार में 36% अति पिछड़ा समाज है, तो आपको तो खुद ब खुद ये 20% जो है, जो पंचायती राज का आरक्षण, उसकी सीमा को बढ़ा के 36 करना चाहिए। इसलिए ये समझने की बात है। इन्हीं मुद्दों को लेके हम लोग निदान यात्रा निकाले हैं और काफ़ी समर्थन मिल रहा है, जो आम जनता पार्टी के प्रति लोगों का संकल्प है। और निश्चित तौर पर हम लोग अगर सम्मानजनक समझौता होगा हम लोग का किसी भी गठबंधन से, तो हम लोग जो है
कि उससे गठबंधन करेंगे। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होगा तो हम लोग स्वतंत्र रूप से 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, और आप देखेंगे कि सामने इसका परिणाम क्या आएगा। बहुत लोग जीत जाएंगे या बहुत लोग हार जाएंगे। सर, अभी आप स्टेज पे कह रहे थे कि तेजस्वी यादव क्या सरकार चलाएंगे, मतलब क्या तेजस्वी यादव से सरकार नहीं चलेगी? देखिए, बात यह है कि जब उनके पिताजी नहीं चला सके तो क्या चलाएंगे, समझने की बात है। अभी उनका अनुभव क्या है राजनीतिक जीवन का, और इतने बड़े जो है नीतीश जी इतना उलझ गए हैं, तो तेजस्वी जी कैसे बिहार को चला सकेंगे। मैं तो समझता हूं कि बिहार को एक अनुभवी लोग की जरूरत है, और अभी अति पिछड़ा समाज जो है 36% है, इसलिए वही सरकार बनाएगा, उसी का बेटा मुख्यमंत्री। ये थे हमारे साथ आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि हम निदान यात्रा के तहत बिहार के जगह जगह जिलों पर निकले हैं, और भी बहुत सारे जिले हैं जहाँ जाएंगे और बताएंगे कि जो मौजूदा सरकार है वो पिछड़ों के लिए काम नहीं कर रही है। आप जो है किसी ऐसे लोगों को चुनिए जो कि आपके लिए काम करे। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।